हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा सिंपलेक्स मेथड। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और अगर आपने मेरा वो लेक्चर अटेंड नहीं किया बेटा तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहां पे आप जाओ और वहां पे आपको मिल जाएगा बेटा। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है TYBMS सेमेस्टर 6 के लिए बेटा, तो देर नहीं करते हैं और अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सिंपलेक्स मेथड का ये सेकंड क्वेश्चन है और ये मैं बुक यूज कर रहा हूं बेटा विपुल प्रकाशन का, जिसमें पेज नंबर 101 पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इफ यू हैव टेक्स्ट बुक देन। और मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चलो सॉल्व करते हैं। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 7x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 5x2 is less than is equal to 20 and x1 plus 2x2 is less than is equal to 4. x1 and x2 is a non-negativity, that's why it is a greater than 0. अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया बेटा उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे विथ स्लैक वेरिएबल। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 2x1 plus 5x2 plus s1 first slack variable is equal to 20, x1 plus 2x2 plus s2 second slack variable is equal to 4. Now write down objective function, that is z is equal to 3x1 plus 7x2, ये आप सेम लिखोगे यहाँ पे, और स्लैक वेरिएबल 0s1 प्लस 0s2। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बेटा स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, मैं सेम उसी स्टेप से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूं। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपलेक्स टेबल प्रिपेयर करोगे, देन राइट ओवर हियर सीजे, और सीजे क्या मिलता है, ये सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3 7 0 0 एंड बेटे राइट ओवर हियर रिप्लेसमेंट रेशियो। रिप्लेसमेंट रेशियो कैसे मिलेगा, ये जो आपको बी कॉलम दिया ना, बी कॉलम को आप डिवाइड करोगे की कॉलम से। मैं भी सॉल्व करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। देन अभी आप यहाँ पे प्रिपेयर करोगे राइट ओवर ये x1 x2 s1 s2, ये कोई नई बात नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन इन माय लास्ट लेक्चर। देन राइट ओवर हियर b 20 and 4 x1 2, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे x1 2 एंड x2 इज 5, s1 दिया है बेटा तो यहाँ पे 1 लोगे, s2 इक्वेशन नंबर 1 में नहीं दिया है, so you will write 0. यहाँ पे only x1 they have given, that is 1, 2x2 2, s1 यहाँ पे नहीं दिया है तो 0 आ जाएगा, s2 दिया है बेटा तो 1 आएगा। Now we need to find out zj। zj कैसे मिलेगा, मैंने आपको उसका फॉर्मूला दिया हुआ था। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर एक बार वापस से फॉर्मूला बता दो, ठीक है बेटा, zj इज इक्वल टू सी कॉलम मल्टीप्लाई बाय ईच वेरिएबल ऑफ रो। रो का बेटा ईच वेरिएबल मतलब हर एक वेरिएबल से आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी ये रो दिया है ना सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, 2 के, आई मीन x1 के लिए, x1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 या फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। 0 में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। उसी तरह से आप क्या करोगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 दैट इज 0। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि फर्स्ट टेबल में आपको यहाँ पे 0 ही मिलेगा, क्यों, बिकॉज आपने यहाँ पे 0 रखा है ना, और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करोगे
you will get 0 only. Now delta is equal to cj minus zj. cj यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3700, zj they have given only 0, तो 3 minus 0, 7 minus 0, 0 minus 0, 0 minus 0. क्या आपको यहां पे नेगेटिव नंबर मिल रहा है क्या? 3 इज पॉजिटिव, 7 इज अ पॉजिटिव, तो आप यहां पे लिखना डेल्टा इज नॉट, या फिर आप यहां पे ऐसा लिख देना बेटा, इट इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अभी आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक नया टेबल प्रिपेयर करेंगे. अब नया टेबल प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास कुछ फॉर्मूले हैं न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज करूंगा. ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों को फॉर्मूले पता है. देन अब ये टेबल प्रिपेयर करने के लिए बेटा मेरे पास क्या चाहिए, की कॉलम एंड की रो. और की कॉलम और की रो मुझे कैसे मिलेगा, पुराने टेबल से. अब यहां पे आपको हाईएस्ट वैल्यू क्या मिल रहा है, डेल्टा में हाईएस्ट वैल्यू क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो ये आपका बन जाएगा की कॉलम. ये इज अ की कॉलम. नाउ अब आपको बेटा रिप्लेसमेंट रेशियो फाइंड आउट करना है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि रिप्लेसमेंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बी को डिवाइड करना पड़ता है की कॉलम से. सो बी इज 20 एंड की कॉलम इज 5. सो 20 divided by 5 you will get 4. 5 4s are 20 and 4 divided by 1, sorry 4 divided by 2, not 1 because key column is 2. 4 divided by 2 you will get 2. अब ये दोनों में रिप्लेसमेंट रेशियो में मिनिमम नंबर क्या है, मतलब लेस नंबर क्या है, 2 है, तो ये आपको मिल जाएगा की रो. सो हियर इज द की रो. और की एलिमेंट कैसे मिलेगा बेटा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट इज 2. 2 इज अ की एलिमेंट. बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है ये. अब आप फाइंड आउट करोगे न्यू वैल्यू. S2 में आपको x2, S2 is a row and x2 is a key column. Key row is S2, key column is x2. तो आप यहां पे क्या करोगे, S2 के प्लेस पे x2 लिखोगे एंड x2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन cj कितना बेटा 7 है, सो राइट ओवर हियर 7, और यहां पे एज इट इज आएगा 0 S1. नाउ अभी आपको फाइंड आउट करना है ये दिस रो, ये रो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब इसका न्यू वैल्यू, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया था. मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर एक बार फिर से फॉर्मूला दे दो. ओके बेटा, डोंट वरी, आई विल गिव यू कंप्लीट सॉल्यूशन. सो न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू अपॉन की एलिमेंट. ओल्ड वैल्यू आपके पास है 41201 एंड की एलिमेंट इज व्हाट 2. तो आप यहां पे फाइंड आउट करोगे बी को, इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इज 4 and key element is 2. It means you are getting 2 right over here 2. Now x1, old element, I mean old value is 1 and key element is 2. 1 upon 2. Here old value is 2 and key element is also 2. 2 by 2, that is 1. Then old value is 0. For S1, old value is 0 and key element is 2. So 2 zeros are 0. And here S2, old value is 1 and key element is 2. That is 1 by 2. बहुत ही इजी है. अब आप फाइंड आउट करोगे न्यू वैल्यू ऑफ नॉन की रो. नॉन की रो, न्यू वैल्यू ऑफ नॉन की रो, मतलब इसका आप न्यू वैल्यू फाइंड आउट करोगे. इट इज ओल्ड वैल्यू ना बेटा, 22510, ये आपको ओल्ड वैल्यू दिया हुआ है. अब यहां पे आप न्यू वैल्यू फाइंड आउट करोगे.
तो न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग न्यू की रो। ओके, तो ओल्ड वैल्यू आपके पास यहां पे दिया हुआ 22,510 एंड करस्पॉन्डिंग की कॉलम सिर्फ एक ही है 5। ये 22,510 का करस्पॉन्डिंग की कॉलम क्या है बेटा? ओनली वन, दैट इज 5। और आपको न्यू करस्पॉन्डिंग न्यू की रो कितना दिया हुआ है? 2 1/2 1 0 1/2। बी का फाइंड आउट करोगे आप न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू इज 20 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम 5 इनटू करस्पॉन्डिंग न्यू की रो कितना आएगा बेटा? मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 2 मिलेगा। So 20, 5 2s are 10, 20 minus 10, that is 10, right over here 10. अभी आप फाइंड आउट करोगे x1, ओल्ड वैल्यू इज 2, की कॉलम विल बी सेम, that is 5, and corresponding new key row, that is 1/2. So you will get 2 minus 5 ones are 5 upon 2. ओके बेटा, अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 ones are 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 2s are 4, 5 ones are 5, मतलब आपको मिलेगा 1/2 माइनस 1/2, because 4 minus 5 is minus 1. So write over here 1/2 minus 1/2. Now for x2, x2 is 5, old value is 5, minus key column will be same 5, and new value is 1. So 5 minus 5 ones are 5, that is 5 ones are 5 minus 5, that is 0. Then S1 is 1 minus 5, because key column is 5 na, 1 into 0, so 5 zeros are 0, 1 minus 0, that is 1. S2 is 0, old value is 0, minus 5 into 1/2. तो 5 ones are 5, तो 0 minus 5/2, that is minus 5/2, because 5 ones are 5, that is 5/2, and यहाँ पे 0 दिया है, तो 0 minus 5/2 is minus 5/2. ओके, ये मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिल चुके हैं, न्यू वैल्यू दोनों के, इसका भी, ये रो का भी मुझे न्यू वैल्यू मिल गया बेटा, और ये रो का भी मिल गया है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट जेड जे। अब मुझे यहाँ पे जेड जे फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां पे आप लिख लो 3700। एक बार आप इसको भी सॉल्व करो, और बहुत इजी है, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको पॉइंट पे आंसर आएगा, आप पॉइंट में भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, यू कैन राइट बाय पॉइंट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। देन अभी आप फाइंड आउट करोगे जेड जे, और मैंने आपको जेड जे का फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला था? सी कॉलम इनटू ईच वेरिएबल ऑफ की रो, ईच वेरिएबल ऑफ रो। तो 0 इंटू माइनस 1/2, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 0 में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 ही मिलेगा, तो ये तो 0 मिल जाएगा, मतलब आप ये 0 को पूरा मल्टीप्लाई करोगे बेटा वो 0 मिल जाएगा, तो उसको छोड़ दो आप। 7 इंटू 1/2, that is 7/2.
7 इंटू 1 7 7 इंटू 0 0 7 इंटू 1/2 7/2। ओके बेटा, अब यहां पे देखो, अगर आप बोलोगे सर ये जीरो से आपने सबको मल्टीप्लाई किया तो आपने लिखा क्यों नहीं? बेटा जीरो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो दैट इज जीरो ना। तो मैंने क्या बोला था आपको, 0 इंटू -1/2 प्लस 7 इंटू 1/2। मैं भी x1 कॉलम का बता रहा हूं आपको, तो ये तो जीरो आ जाएगा पूरा, और ये 7 1 जा 7 और यहाँ पे 2 है, तो आंसर आपको कितना मिला? 7/2 ना। तो उसी तरह से बेटा मैंने यहाँ पे सबको जीरो ले लिया है और मल्टीप्लाई किसको किया है? 7 से ये सभी नंबर को, सभी वेरिएबल रो को। अभी आप बता दो मुझे, आपको डेल्टा कितना मिलेगा? CJ माइनस ZJ, तो 3 माइनस 7/2। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 3 माइनस 7/2 1 कर सकता हूं मैं, एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 3 जा 6 एंड 7 1 जा 7, यू विल गेट -1/2। माइनस में आंसर आ रहा है बेटा, आप कैलसी से भी यूज कर सकते हो। 7/2 दैट इज 3.5, यू विल राइट ओवर हियर। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 3 माइनस 3.5 दैट इज -0.5। आप ये भी कर सकते हो, डोंट वरी। 7 माइनस 7 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 7/2 -7/2। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है बेटा, ये माइनस ही मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। इट मीन्स व्हाट? यहाँ पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेल्टा या तो जीरो होना चाहिए या फिर जीरो से कम, दैट इज इन नेगेटिव, देन इट इज इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आप मुझे बता दो यहाँ पे कि मैक्सिमम z का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x1 प्लस 7x2, मतलब ये वाला 3x1 प्लस 7x2। हेंस अब मुझे यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना मिल गया बेटा? 2 मिल गया। यहाँ पे आपको x1 कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे इधर x1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इट मीन्स व्हाट? x1 कितना मिला होगा? 0। अब वैल्यू पुटअप कर दो, 3x1 प्लस 7x2, 3 into 0 plus 7 into 2. So you will get over here 3 zeros are 0 plus 14. It means maximum value z is equal to 14. So here is the solution. बहुत इजी है, हमने पूरा स्टेप फॉलो किया। अगर आपके मन में डर है कि सर हम सिंप्लेक्स मेथड मेरा हार्ड जा रहा है, तो बेटा आप इसी स्टेप से सॉल्व करो, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। और जो भी डाउट है आप कॉन्फिडेंटली कमेंट करो, और ये भी बताओ मुझे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच बेटा, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ।